हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। हिंदी के 500 गेस क्वेश्चन हम आपको देंगे जो परीक्षा में 100% लड़ेगा और इसी 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो में मात्र हम आपको 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ऐसे 10 पार्ट आएंगे तो आपको पूरे 10 के 10 पार्ट देख लेना है। अगर आप 10 पार्ट देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर का नहीं पूछेगा। 100% इसी में से आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो डेली रात आप 8 बजे हमसे जुड़ के अपना गेस क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है गुरु नानक से, बी ऑप्शन है रसखान से, सी ऑप्शन है प्रेमधन से, डी ऑप्शन है घनानंद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। तो गुरु नानक से है, ये आपको याद रखना है क्योंकि गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब में हुआ था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लौटकर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कविता, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है साक्षात्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौटकर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। तो ये कविता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, ए ऑप्शन है प्रतिरोध करता है, बी ऑप्शन है हंगामा करता है, सी ऑप्शन है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, डी ऑप्शन है रोने लगता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है। तो चुपचाप कोने में खड़े हो जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया किस देश के द्वारा। ए ऑप्शन है इंग्लैंड ने गिराया, बी ऑप्शन है अमेरिका ने गिराया, सी ऑप्शन है चीन ने गिराया, डी ऑप्शन है रूस ने गिराया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम गिराया किसने गिराया। तो अमेरिका ने गिराया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है। ए ऑप्शन है सुखाड़ की समस्या, बी ऑप्शन है दहेज की समस्या, सी ऑप्शन है बाढ़ की समस्या, डी ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है तो क्या है। तो बाढ़ की समस्या है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे। ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है चीन के, सी ऑप्शन है रूस के, डी ऑप्शन है जर्मनी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे। तो ये जर्मनी के विद्वान थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि
रोन नदी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। तो रोन नदी फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि संतु किसके कारण से कांप रहा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संतु किसके कारण से कांप रहा था? ए ऑप्शन है ठंड से, बी ऑप्शन है डर से, सी ऑप्शन है दर्द से, डी ऑप्शन है खुशी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संतु किसके कारण से कांप रहा था। तो ठंड के कारण कांप रहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे जरूर आप लोग नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है निंदा करना, बी ऑप्शन है प्रेरित करना, सी ऑप्शन है हिम्मत बढ़ाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो निंदा करना होगा, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है समस्तीपुर में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है सोनपुर में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनामिका का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मुजफ्फरपुर में हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि सुलोचना क्या थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुलोचना क्या थी। ए ऑप्शन है अभिनेत्री, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है गायिका, डी ऑप्शन है नर्तकी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुलोचना क्या थी। तो ये अभिनेत्री थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर। 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि टॉल्स्टॉय कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। ए ऑप्शन है रूसी लेखक, बी ऑप्शन है चीनी लेखक, सी ऑप्शन है अंग्रेजी लेखक, डी ऑप्शन है फ्रेंच लेखक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। तो ये एक रूसी लेखक थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। ए ऑप्शन है 1964 में, बी ऑप्शन है 1968 में, सी ऑप्शन है 1970 में, डी ऑप्शन है 1972 में। तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1964 ईस्वी में मिला, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है कलकत्ता में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहां पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। ए ऑप्शन है क्रोध को, बी ऑप्शन है प्रेम को, सी ऑप्शन है घृणा को, डी ऑप्शन है कपट को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। तो प्रेम को कहा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि महाभारत क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाभारत क्या है। ए ऑप्शन है उपन्यास, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है शास्त्र, डी ऑप्शन है पुराण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत क्या है। तो महाभारत क्या है, ये शास्त्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर।
19 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है किसान मजदूर, डी ऑप्शन है मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व वो क्या है। ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायक, सी ऑप्शन है कथाकार, डी ऑप्शन है चित्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व वो क्या है, तो शास्त्रीय गायक है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 में हूबहू लड़ेगा, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। ए ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, बी ऑप्शन है हिंदी भाषा में, सी ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, डी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो ये संस्कृत में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है। ए ऑप्शन है घनानंद ने, बी ऑप्शन है रसखान ने, सी ऑप्शन है गुरु नानक ने, डी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है, तो गुरु नानक ने किया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। ए ऑप्शन है इन्हीं दिनों से, बी ऑप्शन है हम तुम, सी ऑप्शन है आमने सामने, डी ऑप्शन है चक्रव्यूह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इन्हीं दिनों से संकलित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि माता पिता में कौन सा समास है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माता पिता में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व, बी ऑप्शन है कर्मधारय, सी ऑप्शन है द्विगु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माता पिता में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि मंगू को लोग कहां भर्ती करने की सलाह दी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगू को लोगों ने कहां भर्ती करने की सलाह दी। ए ऑप्शन है गौशाला में, बी ऑप्शन है पाठशाला में, सी ऑप्शन है कारागार में, डी ऑप्शन है अस्पताल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को लोगों ने कहां भर्ती करने की सलाह दी, तो अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले की, डी ऑप्शन है रेणुका की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर जी की है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर कि अशोक वाजपेयी ने लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। ए ऑप्शन है 19 दिनों तक, बी ऑप्शन है 20 दिनों तक, सी ऑप्शन है 7 दिनों तक, डी ऑप्शन है यहाँ पे 30 दिनों तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला
प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी भाषा में, बी ऑप्शन है नंदी नागरी में, सी ऑप्शन है देवनागरी में, डी ऑप्शन है अंग्रेजी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। तो मराठी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहां चले गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहां चले गए। ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है व्रजभूमि, सी ऑप्शन है महरौली, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली के बाद कहां चले गए। तो ब्रजभूमि चले गए, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे। ए ऑप्शन है धर्मगुरु को, बी ऑप्शन है दानव को, सी ऑप्शन है भक्त को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे। तो भक्त को खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है। ए ऑप्शन है निराला की, बी ऑप्शन है दिनकर की, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, डी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वशी किसकी कृति है। तो जो उर्वशी है ये दिनकर की कृति है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। यहाँ पे आपको मुख्य पात्र का नाम बताना है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है सेन साहब, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है गिरधल। तो यहाँ पे देखिए 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो खोखा है, इसे आपको याद रखना है, जिसका नाम कासू भी है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है महल वाले, बी ऑप्शन है झोपड़ी वाले, सी ऑप्शन है शहर वाले, डी ऑप्शन है गांव वाले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है मानवता का, बी ऑप्शन है प्रेम का, सी ऑप्शन है पौरुष का, डी ऑप्शन है पशुता का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून जो है ये पशुता का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भले लोग, बी ऑप्शन है मूढ़ लोग, सी ऑप्शन है ज्ञानी लोग, डी ऑप्शन है विद्वान लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो मूढ़ लोग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत से, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत से, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत से, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत से। तो यहां पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं, तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहां थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जारशाही कहां थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहां थी। तो जो जारशाही थी ये रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था। ए ऑप्शन है बनारस में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन है बक्सर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां पे हुआ था। तो इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। ए ऑप्शन है 9.5 साल के, बी ऑप्शन है 10 साल के, सी ऑप्शन है 12 साल के, डी ऑप्शन है 13 साल के। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। तो 9.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ए ऑप्शन है ईद का, बी ऑप्शन है बकरीद का, सी ऑप्शन है मुहर्रम का, डी ऑप्शन है चहल्लुम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो ये जुड़ा है मुहर्रम का, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि ला शत्रुज क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ला शत्रुज क्या था। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ला शत्रुज क्या था। तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। ए ऑप्शन है खिलौने, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है पैसे, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। तो लेखक अपने पिता से मछली को मांगना चाहता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है सरदार पटेल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो ये महात्मा गांधी जी की है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है शिक्षा दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मानवता दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करता है। ए ऑप्शन है घर को, बी ऑप्शन है शहर को, सी ऑप्शन है देश को, डी ऑप्शन है सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाना चाहता है। तो घर को भी बचाना चाहता है, शहर को भी बचाना चाहता है, देश को भी बचाना चाहता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी को बचाना चाहता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा,
जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है देवी नदी, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहां लौटने की बात करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहां लौटने की बात करता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहां पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहां लौटने की बात करता है। तो बंगाल में लौटने की बात करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि मंगमा अपनी बहू से लेकर किसको विवाद था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ए ऑप्शन है रंगपा के लेकर, बी ऑप्शन है पोते को लेकर, सी ऑप्शन है पति को लेकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको हिंदी का 500 यहाँ पे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे, और ये जो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे ये 100% लड़ेगा। इसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे, 100% आएंगे। और यहाँ पे आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए। उसके बाद 9 और वीडियो आएगा और एक एक करके वीडियो आएगा। फिर यहाँ पे कल हो सके तो फिजिक्स का लेंगे, फिर केमिस्ट्री का लेंगे, ऐसे ही और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का भी ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे 8 बजे डेली रात में अब गेस क्वेश्चन चलेगा, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इसमें तो आप लोग डेली यहाँ पे 8 बजे रात में जुड़िए हमसे, और यहाँ पे डेली आपको अब 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा और काफी अच्छी तरीके से आपको समझा के भी बताया जाएगा। और इन्हीं गेस क्वेश्चन में से 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे जरूर जुड़िए 8 बजे रात में, और अपना तैयारी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, और डेली 8 बजे रात में आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और बोलिएगा कि यहाँ पे गेस क्वेश्चन का क्लास शुरू हो गया है, जरूर जुड़िए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।